हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मैं आज 11 का वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट्स के ये पे कि 11 का वीडियो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर सब आप लोग का सबका 11 के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। इसमें मेन चैप्टर का मैं वीडियो डालूंगा जो मेन आपका एनुअल में आएगा। जैसे एनुअल में पहले आता है जर्नल से लेजर कैसे बनाओगे। बहुत बच्चों की दिक्कत होती है जर्नल से लेजर बनाना। उसको एक मैं टिप्स दे रहा हूँ कैसे जर्नल से लेजर बनाओ। जैसे मान लीजिए हमने एंट्री किया गुड्स परचेज इन कैश। तो गुड्स परचेज कर रहे हो तो जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मान लीजिए हमने बोला अमाउंट पेड टू एक्स, अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं एक्स के, एक्स डेबिट टू कैश। इसके बाद हमने बोला गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसका एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब मान लीजिए यहां पे बोला आपको, हमने कहा कि आपको परचेज अकाउंट का कैश अकाउंट का कैश अकाउंट का लेजर बनाइए। कैसे बनाओगे? मान लो परचेज का मैं लेजर बना रहा हूं। पहले परचेज अकाउंट का लेजर, ये लेजर का परफॉर्मा है। डेबिट क्रेडिट। अब यहां देखिए किसका हम लेजर बना रहे हैं? परचेज का। परचेज कहां पे है? यहां परचेज कहां पे है? डेबिट में। जिसके अकाउंट बनाते हैं हम देख लेते हैं कहां पे है। वो कहां पे है? डेबिट में। ये डेबिट साइड में उसको उल्टा में क्या लिखा हुआ है? कैश टू कैश लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे परचेज तो है नहीं, परचेज यहाँ पे है। यहाँ परचेज कहाँ है? क्रेडिट में है। तो क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे बाई ड्राइंग। और जो भी कम इधर भी आएगा उधर लिख, मान इधर ही कम आ रहा है, इधर कम आ रहा है तो लिख देंगे बाई बैलेंस CD। या CD आता है उसको क्लोज करते हैं, फिर क्लोज करके उसको इधर नीचे लिखते हैं टू बैलेंस BD। अब मान लो हमको बनाना है कैश अकाउंट, हमको कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट में यहाँ पे कैश कहाँ पे है? जिसका अकाउंट हो कहाँ पे? कैश कहाँ पे? क्रेडिट में है। तो क्रेडिट साइड में जाइए, उसके उल्टा वाले को लिख दीजिए बाई परचेज। यहाँ पे कैश कहाँ पे है? यहाँ भी क्रेडिट में है, तो उसके उल्टे वाले को क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाई एक्स। अगर बाय द वे मान लीजिए हमने बोला कैश रिसीव किए हो, तो कैश अकाउंट, मान लो कैश रिसीव करो वाई से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। यहाँ पे कैश कहाँ पे है? डेबिट में है, सो डेबिट साइड में लिख देंगे, ये डेबिट साइड है टू वाई। उसके बाद जिधर मान लीजिए इधर कम आ रहा है तो टू बैलेंस CD से क्लोज करेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे, बाई बैलेंस इसको BD कर देंगे। हो गया। मतलब लेजर अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग तो ये ध्यान दीजिएगा लेजर अकाउंट में कि जिस अकाउंट का जिसका लेजर बनाएंगे हम देखेंगे कि वो कहाँ पे है। मान लो कैश का बना रहे हो तो कैश यहाँ कहाँ पे था? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में उसके उल्टा वाला नाम लिखेंगे। लेजर में कभी भी जिसका लेजर में उसका नाम नहीं लिखते हैं। लेजर में जब भी कभी भी जिसका लेजर बनाएंगे उसका नाम मत लिखिएगा। लेजर में किसका नाम लिखिएगा? लेजर में नाम लिखिएगा जिसका लेजर बना उसका उल्टा वाला। यहाँ कैश बन रहा है तो एक्स आएगा, किधर आएगा? जैसे कैश है यानी कि क्रेडिट में। यहाँ पे कैश क्रेडिट है, कौन है? परचेज है, तो बाई परचेज। यहाँ पे कैश कहाँ है? डेबिट में है, तो उसको डेबिट में टू वाई। ठीक है। तो ये लेजर बहुत हार्ड नहीं होता है, आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। प्रिपेयर द जर्नल टू लेजर। अब जर्नल एंट्री में बहुत बच्चे दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हम जर्नल एंट्री समझा रहे हैं आप लोग को। अगर जर्नल एंट्री आएगा भी तो हार्ड ही आएगा। सपोज दैट गुड्स सोल्ड
टू राम रुपीज 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, 40% अमाउंट पेड इन कैश। अब बच्चे इसी में घबरा जाते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, 40% अमाउंट पेड इन कैश। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आराम से देखिए क्या किया है। पहले गुड्स सोल्ड किया किसको? राम को, 1 लाख का। हमको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। 1 लाख का 10% घटा दो, 90,000 हुआ। अब देखिए एंट्री क्या होगी, कितना अमाउंट पेमेंट कर रहे हो? 40%, तो कैश तो आएगा ही। और डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ, अगर कैश डेबिट डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कैश क्रेडिट डिस्काउंट भी क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद राम डेबिट, उसके बाद टू सेल्स। सेल्स में कितना अमाउंट जाएगा? सेल्स में जाएगा 1 लाख में से 10% निकाल देंगे तो 90,000 जाएगा। अब हम देखेंगे कितना परसेंट पेमेंट कर रहा है। पेमेंट कर रहा है यहाँ पे 40%, 90,000 का 40% निकालेंगे 36,000 आएगा। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, कैश डिस्काउंट किस पे निकालोगे? जितना पेमेंट कर रहा है उस पे निकालेंगे। 36,000 का हम लोग क्या करेंगे, 5% निकाल देंगे। 5 छक्के 30, 1800 आएगा। 1800 जाएगा डिस्काउंट में, 36,000 में से 1800 गया 34,200, और जो बच गया मतलब 90,000 में 36,000 गया, जो बचेगा वो जाएगा आपको राम में। कितना बच जाएगा? 54,000। फिर बता रहे हैं, सबसे पहला काम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा 90,000 आया। अब कितना पेमेंट कर रहे हो? तो 40%, 90,000 का निकालिए 36,000 आएगा। अब इसका कितना कैश डिस्काउंट बोला, इसका निकालेंगे 40% का, इसका कैश डिस्काउंट निकालेंगे 5% और माइनस का दिखा देंगे, और जो बच गया पैसा वो चला जाएगा आपको राम में। ठीक है, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा बिल ऑफ इसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए आप लोग का मतलब मेन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम उसमें आप लोग को एनुअल एग्जाम में आ सकता है, तो उसका मैं बनाऊंगा कि उसमें कैसे उसकी एंट्री करते हैं, उसका मैं परफॉर्मा लिख के समझा दूंगा। ओके, हैव ए गुड डे।